जीपीएससी के लिए एक बेस्ट आंसर क्या हो सकता है? देखिए, कुछ भी आंसर बेस्ट या वर्स्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा आंसर में होनी ही चाहिए, जो एक आंसर को एक आइडियल आंसर बनाता है। तो आई विल शेयर फ्यू टिप्स, आप उनको इम्प्लीमेंट करके अपने आंसर को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, जो क्वेश्चन की डिमांड है पहले वो समझो और फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमें आता है हम वो लिख देते हैं विदाउट नोइंग कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। दूसरा, जो क्वेश्चन की वर्ड लिमिट आपको दी गई है 200 वर्ड 250 वर्ड, वो आपको स्टिक करनी है, उसके आसपास ही लिखना है, बहुत कम भी नहीं लिखना है, उसको क्रॉस भी नहीं करना है। तीसरा, आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और उसके अंदर भी बॉडी के अंदर सब हेडिंग्स हैं, अंडरलाइंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, और कंक्लूजन हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। इनकम्प्लीट कंक्लूजन या एकदम से अब्रप्ट कंक्लूजन ना आपके मार्क्स कम कर सकता है। क्वेश्चन में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेलिंग एरर होती है तो अभी से आप अपनी स्पेलिंग को एरर्स को अलग से एक पेज बना सकते हैं और उनको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोशिश करो कि आपके आंसर में करंट का एक पर्सपेक्टिव हमेशा रहे। अगर आप बात कर रहे हो मान लो गुजरात डेवलपमेंट की, या आप बात कर रहे हो चोलाज की, तो उसमें भी कोई ना कोई करंट का एंगल ढूंढने की कोशिश करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ढूंढने की कोशिश करो। गवर्नमेंट की स्कीम्स जितनी हो सके आंसर में आनी चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो और गवर्नमेंट उस पर ऑलरेडी कुछ काम कर चुकी है, तो गवर्नमेंट का कोई रिपोर्ट है, कोई डेटा है, कोई रैंक है, या कोई स्कीम है जो उसको टारगेट कर रही है, इट शुड बी अप्रिशिएटेड। ठीक है। नेक्स्ट इज नेवर क्रिटिसाइज टू मच। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है क्रिटिकली एनालाइज, और आप गवर्नमेंट की स्कीम को ओवर क्रिटिसाइज कर देते हो। ठीक है, कोई भी स्कीम होती है वो पूरी नहीं होती है, उसमें चैलेंजेस हमेशा होते हैं, लेकिन उनको एज ए चैलेंजेस लिखना है, ना कि नेगेटिव एस्पेक्ट लिखना है। बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत प्लान करके बनाई है, और वो मतलब आप जैसे ही सिविल सर्वेंट्स वहाँ बैठ के बनाते हैं तो उसमें कमियाँ डेफिनेटली होंगी, लेकिन नेगेटिव थोड़ा सा है ना रिस्की हो सकता है, तो इतना कभी क्रिटिसाइज नहीं करना है। इसके अलावा आप डायग्राम्स को जरूर इंक्लूड करो, स्पेशली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का है, तो इंडिया का मैप बनाओ, टेबल बनाओ, हब एंड स्पोक मॉडल बनाओ, थोड़ी सी डाइवर्सिटी रखो। सारे पैराग्राफ में लिख दिए, सारे बुलेट पॉइंट्स में लिख दिए तो भी थोड़ा सा वो चीज़ मोनोटोनस हो जाती है। तो ये सारे टिप्स हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं जो माइन्यूट मतलब आपको 0.25 मार्क्स बढ़ाने में इंप्रूव करती हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बट ये जो 7-8 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये आपके आंसर को एक आइडियल आंसर बनाते हैं। तो ये इंप्लीमेंट करके आप अपने कम से कम 30 से 35 मार्क्स बढ़ा सकते हो। थैंक यू।